देखिए आज अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंट क्या दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। मैंने आप लोगों को सिलेबस में लिखाया था ना, आप लोग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें एक पर्सनल अकाउंट में, जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, किससे रिलेटेड रहता है। ये जो क्वेश्चन आएगा पर्सनल अकाउंट में वो आएगा रिलेटेड टू पर्सन, किसी पर्सन से रिलेटेड, जैसे मैंने रवि मोहन का दिया था क्वेश्चन ना, ठीक। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आएगा, या फिर किसी बैंक से रिलेटेड आएगा। अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा आपको, ठीक है। अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट में दो टाइप्स आते हैं, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, एसेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, एक्सपेंस एंड लॉस से और इनकम एंड प्रॉफिट से, ठीक है। यानी सिंगल वर्ड में कहा है लॉस और प्रॉफिट से रिलेटेड रहता है, किसमें, नॉमिनल से, ठीक है। अब जान लीजिए रियल अकाउंट में आपका फॉर्मूला समझिए। क्वेश्चन आप लोग सीआरडीआर में कंफ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है। कल बहुत लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे तो वो सीआरडीआर में कंफ्यूज है कि सीआर कौन सा है, डीआर कौन सा है। तो सीआर क्या होगा, जो गोस आउट मतलब बाहर जाएगा, ठीक है। आपका जाएगा जो वो क्या होगा, सीआर होगा, और जो आएगा वो डीआर होगा। और अगर एक्सपेंस मतलब लॉस और प्रॉफिट में अगर आता है, लॉस और प्रॉफिट हो रहा है किसी में, तो जो इनकम होगा वो सीआर होगा, और जो एक्सपेंस होगा वो डेबिट में जाएगा, डीआर में जाएगा, ठीक है। आप गोल्डन रूल समझ लीजिए, सिंपल ही दोनों का समझ लीजिए। सिंपल समझने के लिए ये रूल है, जो गिवर होगा, ठीक है, जो देगा वो क्रेडिट में जाएगा, और जो लेगा वो डेबिट में जाएगा। जैसे मैंने अगर सामान खरीदा, अगर मैंने सामान खरीदा तो मैं कौन सा हूं, मैं खरीद रहा हूं किसी सामान, मैं रिसीवर हूं तो डीआर में जाऊंगा। और उससे जिससे मैंने खरीदा वो उससे उसके पास मेरा पैसा क्रेडिट हुआ ना, तो वो सीआर हुआ। समझिए इस चीज को, जैसे मैं किसी सामान खरीद रहा हूं तो मैं किस में जाऊंगा, डीआर में, और जो मुझे बेच रहा है वो किस में जाएगा, सीआर में, ठीक है। अभी इस सब का डिफरेंशियल लिखवा रहा हूं, ठीक है। अब अकाउंट जानिए क्या होता है। अकाउंट इज एन आउटलाइन ऑफ द ट्रांजेक्शन विच डिफाइन द पर्सन गिविंग द रिसीविंग एसेट्स डेबिट बाय ट्रांजेक्शन नेचर। मतलब कि अकाउंट क्या होता है जानिए, जैसे कि जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, ठीक है, या फिर किसी को पैसा देते हैं अकाउंट से अकाउंट में, ठीक है, बैंक टू बैंक में, वो जो आउटलाइन होता है हमारे देने का उसी को अकाउंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम किसी चीज में पैसा अपना रख रहे हैं, जो हमारा एसेट्स है, हमारा जो मेन धन है, जो भी हमारा होता है, वो अगर जिसमें रखा जाए उसी को अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, मैंने चार्ट में सारा डिफाइन कर दिया आपको। अब जानिए पर्सनल अकाउंट होता क्या है। दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू पर्सन एंड बैंक, मैंने उसे बताया ना, मैंने उसी सारा डिफिनेशन आपको बता दिया था चार्ट में। दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू पर्सन और बैंक, मतलब कि ये किससे रिलेटेड है, किसी पर्सन से या फिर बैंक से, ठीक। गोल्डन उसका समझिए, रिसीवर कौन होगा, सॉरी गिवर कौन होगा, क्रेडिटर यानी सीआर होगा, और रिसीवर कौन होगा, डेबिटर यानी डीआर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मैंने तीन दिया हुआ है आपको, एक क्वेश्चन और दूंगा अभी। इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोइना एंटरप्राइजेस ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 18,000 ऑन 1425, ठीक है। अब इसमें बताएंगे आप लोग कि कौन क्रेडिट है कौन डेबिट है, कोई बताए, कौन क्रेडिट में जाएगा कौन डेबिट में जाएगा, बताइए। मोइना एंटरप्राइजेस किस में जाएगा, ठीक है। डेबिट में कौन जाएगा, गुड परचेज, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। देखिए गुड परचेज किस में जा रहा है, डेबिट में, ठीक है। अब मोइना क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किस में जा रहा है, सीआर में, ठीक है। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक ना।